हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये चैनल जो आज करंट अफेयर ऑफ 10 अप्रैल 2020 का पढ़ेंगे जाके, जिसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे और उनकी डिटेल भी जानेंगे कि उस आज के दिन क्या क्या हुआ था जाके। तो पहला पॉइंट है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोलोसनारो ने कोविड-19 प्रकोप से निपटने के लिए ब्राज़ील के लोगों की मदद के लिए भारत के पीएम मोदी को धन्यवाद कहा और उन्होंने पीएम मोदी को हनुमान तथा हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा थी उसे संजीवनी की उपाधि दी है। पढ़ते हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उत्पादन के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराकर कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए मदद के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सीधी बातचीत के बाद ब्राज़ील को कच्चा माल प्राप्त हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। आगे है, लाइफलाइन उड़ानों के लिए एक ही दिन में कितना 39.3 टन चिकित्सा आपूर्ति की गई। कितना की गई है? 39.3 कितनी 39.3 की चिकित्सा आपूर्ति की गई है। पढ़ते हैं। 7 अप्रैल 2020 को देश भर में लाइफलाइन उड़ानों के लिए कितनी 39.3 चिकित्सा आपूर्ति की गई। इस नंबर इसमें है कैसे कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे देशों के लिए लाइफलाइन उड़ान केंद्र सरकार की मेडिकल कार्गो लाइफलाइन के संचालन की व्यवस्था है। आगे है, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इन उड़ानों के द्वारा 240 टन कुल कार्गो ट्रांसपोर्ट किया गया। मतलब कि आपातकालीन में भी ये लाइन सेवाएं हमारी चलती रहीं। अगला है, 161 उड़ानों को 1,41,080 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लाइफलाइन उड़ान के तहत संचालन किया गया। इनमें से 99 उड़ानें एयर इंडिया एयरलाइंस एयर द्वारा संचालित की, जबकि 54 हैं 54 हैं भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित की गई। आगे है, सार्क देशों ने कोविड-19 परियोजना के लिए 5 मिलियन आवंटन $5 मिलियन आवंटन किए। कितने? सार्क विकास देशों के ये जो सार्क संस्था है, उसने कोविड-19 के लिए कितने $5 मिलियन आवंटित किए। सार्क डेवलपमेंट फंड SDF ने 8 सदस्यों में कोविड-19 परियोजना के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 38 करोड़ रुपए आवंटित किए, क्योंकि दुनिया भर में वायरस की महामारी से आर्थिक गतिविधियों का खतरा है। आगे बढ़ेंगे, इसी का है पॉइंट। कोविड-19 परियोजना अपने सामाजिक विधि
विधिगत कार्यालय के SDF द्वारा पोषित की जाएगी। USD 5 मिलियन आवंटन का उद्देश्य सदस्य राज्यों को उनके प्रयासों में निधि सहायता प्रदान करना है और सार्क सदस्य राज्यों के लोगों को वित्तीय नुकसान और कोविड-19 महामारी के गंभीर सामाजिक प्रभाव को कम करके सुरक्षा प्रदान करना भी है। अगला है सार्क विकास कोष को अपने आर्थिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक विंडो के माध्यम से सभी सदस्य देशों में परियोजना के वित्त पोषण के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक सहयोग बनाने के लिए अनिवार्य है। अगला है कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र ने iGOT लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसमें क्या है, केंद्र ने सभी फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के लिए कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण से लैस करने के लिए महामारी का मुकाबला करने एक मंच शुरू करने की घोषणा की है। उसका नाम है iGOT के कैसे कार्य करेगा, जाके iGOT प्लेटफॉर्म के लिए लक्षित समूह डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक, स्वच्छता कार्यकर्ता, टेक्नीशियन, सहायक नर्सी, मिड बॉय, NSM, मध्य एवं राज्य सरकारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा अधिकारी, विभिन्न पुलिस संगठन, राष्ट्रीय क्रेडिट कॉर्पोरेट, NCC, नेहरू युवा संगठन केंद्र और NYKS, राष्ट्रीय सेवा योजना, NSS, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत स्काउट गाइड से और अन्य स्वयंसेवक, यानी इतने लोग इसमें कार्य कर सकते हैं। उपयुक्त प्रशिक्षण उन्हें महामारी के बाद के चरणों के लिए भी तैयार करेगा। अगला है प्रत्येक मंच शिक्षार्थी को उनके कार्यस्थल या घर और पर उनकी जरूरत के किसी भी उपकरण में क्यूरेटेड रोल विशिष्ट सामग्री वितरण करता है। आगे है उड़ीसा। 30 अप्रैल तक कोविड-19 लॉकडाउन का विस्तार करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। कौन सा? उड़ीसा 30 अप्रैल तक कोविड-19 का विस्तार करने लॉकडाउन का कोविड-19 के कारण लॉकडाउन का विस्तार करने के लिए ये बनाया गया, आगे बढ़ाया गया है। अब इसमें है, देखो नंबर 1 है, एक वीडियो बयान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक ने उनकी सरकार ने 30 अप्रैल तक उड़ीसा में तालाबंदी की अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। अगला है 9 अप्रैल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में नोवल कोरोना वायरस की पुष्टि के 42 पुष्टि किए गए मामले हैं। मतलब कि वहाँ पे 42 कोरोना वायरस के मरीज मिले, जिसके कारण उन्होंने ये अवधि को बढ़ा दिया। अगला है, इस संख्या में एक मरीज शामिल है जिसकी संक्रमण के कारण मौत हुई, 2 व्यक्ति सही हुए। उड़ीसा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष उपयोग करेगी, जाके कृषि, पशुपालन और EGS से संबंधित गतिविधियों के लोकेशन अवधि के दौरान सामाजिक दूरियां, फिजिकल डिस्टेंस एंड मानक दंडों के अनुसार सुगम बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा, इस बीच राज्य के शैक्षणिक संस्थान 17 जून तक बंद रहेंगे।
कि कब तक रहेंगे, 17 जून तक बंद रहेंगे। आगे है जवाहरलाल नेहरू ट्रांसपोर्ट ट्रस्ट ने अपने संचालन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए प्रबंध किया है। कैसे किया है उसकी हम डिटेल देखते हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा के बाद जेएनपीटी को नियमित संचालित करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अनुबंधित कर्मचारियों की कमी, ट्रक ड्राइवरों की कमी और जिला और राज्य सीमाओं को सील करना और कर्मचारियों के आंदोलन में कठिनाई आई। लेकिन कंटेनर पोर्ट सीएफएस 15 से अधिक खाली कंटेनर यार्ड ऑपरेटर सहित सही हितधारकों को एक साथ लाने के लिए सुचारू संचालन की सुविधा की गई। पीपीई प्रदान की गई है, मतलब उनको पूरा ढक दिया गया है उनको, जिससे उन्हें कोई भी संक्रमण न हो। सीबीडी ने एसएमईएस को 1 करोड़ रुपए कितने 1 करोड़ रुपए तक की आपातकालीन ऋण सुविधा प्रदान की है। देखते हैं ये क्या है। SIDBI असिस्टेंस ऑफ द फैकल्टेटेड एजेंसी सेफ प्लस कोरोना वायरस के खिलाफ आपातकालीन प्रतिक्रिया को सुगम बनाने के लिए नए ऋण और सीबीडी सहायता को 24 घंटे के भीतर जमानत मुक्त वितरण किया जाएगा। आगे है भारत की जीडीपी 4.8 रहने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने कहा है। भारत के संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 4.8% से कम होने की उम्मीद है। क्या कहा है? 4.8 से कम होने की उम्मीद है। इसने चेतावनी दी कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है संयुक्त राष्ट्र ने एशिया का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण और प्रशांत 2020 टुडे सस्टेनेबल इकोनॉमीज ने कहा कोविड-19 क्षेत्र के लिए दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणाम दे रहा है, जिसमें व्यापार और वित्तीय संबंध पर्यटन के माध्यम से मजबूत सीमा पार से प्रभावित हो रहा है। और उन्होंने कहा है अगला बिंदु है वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए भारत की जीडीपी 5% अनुमानित थी, जो वित्तीय वर्ष 2021 से घटे इतने % अनुमान है। आगे है देश की आर्थिक वृद्धि 2020-21 के लिए इतनी रह सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे जाके ये बढ़ भी सकती है। रिपोर्ट के अनुसार 10 मार्च तक आंकड़ों की सूचनाओं के आधार पर पूर्वानुमान है। कितनी रह सकती है? 21-20 में इतनी और 19-20-21 में इतनी, 4.8 और 21-20 में 5.8 और इसको रखा गया था कितना? 19-20 में रखा गया था कितना? 5% की थी। ठीक, आगे है
वैश्विक व्यापार 2020 तक 1/3 तक घट जाएगा। जो व्यापार है वो 1/3 तक घट जाएगा। जाके किसने कहा है? जाके विश्व व्यापार संगठन ने कहा है, WTO ने कहा है। ये विश्व व्यापार संगठन WTO ने कोरोना वायरस महामारी के कारण व्यवसाय से 1/3 की गिरावट का अनुमानित किया है। कितना किया? 1/3 की गिरावट का, यानी कि इतना परसेंट है, इतना गिरेगा जाके, 1/3 जो व्यापार है वो गिर जाएगा जाके। कोविड-19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था जिसके साथ आर्थिक व्यापार को पूरी तरह से प्रभावित किया है। अगला बिंदु है वैश्विक व्यापारिक निकाय यह अनुमान लगाता है कि 2020 में दुनिया के हर क्षेत्र में और मूल रूप से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तेजी से घटेगा। आगे है और तो बिंदु महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं। अपने मुख्य वार्षिक अनुमान से 164 सदस्य WTO ने बताया। कितने सदस्य भी हैं? कितने? 164 सदस्य हैं WTO में। 2019 में नोवेल कोरोना वायरस से प्रभाव से पहले ही व्यापार धीमा हो गया था। अगला बिंदु है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें सदस्यों की संख्या 164 है और इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995। यानी कि याद रखने वाली बात है, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। और इनके सदस्यों की संख्या 164 है और इनकी स्थापना दिवस 1995 थी। आगे है इंग्लैंड के बेन स्टोक ने विजडन द्वारा दुनिया के अग्रणी खिलाड़ी का नाम दिया। किसको? बेन स्टोक को। यहाँ पे है देखो, एंड्रू फ्लामेंट 2005 में पुरस्कार जीतने वाले आखिरी इंग्लैंड प्लेयर थे। बेन स्टोक से पहले भारत के विराट कोहली इसी पुरस्कार को 3 बार जीत चुके हैं। ये था हमारा आज का करंट अफेयर। और ये ये नया चैनल है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।